Hello, good morning, all of you. एक second. Just want to set up something. Okay, ये क्वेश्चन अटेंड करो पहले आराम से. थोड़ा पॉज कर लेना, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है तो थोड़ा पॉज करना, पहले खुद अटेंड करना, उसके बाद मेरे को देखना. ठीक, क्या बोल रहा है ये? The difference between 54% and 26% of the same number is 22526. ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर 54% और 26% का डिफरेंस, परसेंटाइल डिफरेंस कितना आ जाएगा इनके अंदर? 26 दूनी 52 प्लस 2 28%. ठीक, 28% डिफरेंस. तो नंबरल डिफरेंस कितना है? न्यूमेरिकल डिफरेंस इज 22526. 22526, इसका मतलब 28% किसके समान है? 22526 के समान है. पूछ रहा है कितना? 66%. कोई बात नहीं, जो दिया हुआ है उसको नीचे रख लो, जो पूछा गया है वहां पर गुना कर लो, खत्म बात. ये शायद 14 से जाएगा. ओके, 7 से जाएगा. 7 से गया तो 7 चौके 28. 7 से गया तो ये आ जाएगा 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 8 54. ओके, फिर से 2 से जाएगा 2. 2 से गया तो ये आ जाएगा 1609. 2 से ये गया 33. ठीक, कैलकुलेशन वगैरह को फास्ट करने के लिए आराम से आप बहुत सारे ट्रिक्स हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं. अगर पता नहीं है तो 2-4 वीडियो मैंने करके रखा है तो वो देख सकते हैं. ठीक, 1609 यहाँ पर गुने में 33 गुना नहीं करते हैं, 3 गुना करते हैं, उसके बाद 11 गुना करते हैं. 3 गुना करने से क्या होगा? इजी होगा. 3 9 या 27 रह गया. 16 तिया 48 48 आ गया. यहाँ पर गुने में 11 गुना करने के लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. क्या करना है? जो लास्ट में है उनको लास्ट में लिख लीजिए. 7 7 2 ऐड कर लीजिए 9. उसके बाद 2 8 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 8 ऐड कर दीजिए, वो आ जाएगा 10. 0 0. उसके बाद 8 4 12 1 13 3 4 एकम 5 53097. ठीक, ये अगर समझ में आ गया होगा तो आराम से कर सकते हैं. 53097, ये आपका आंसर आ गया. ठीक, तो उसके बाद क्या करते हैं? क्या बोल रहा है ये आता है. ये क्वेश्चन आराम से पहले क्या करना है, पॉज करके खुद सॉल्व करना है. खुद सॉल्व ना हो पाए तब मेरा जो प्रोसेस है उसको देखना है. 76% of the students in a school are boys. 76% are boys. If the number of girls is 204 गर्ल्स. ठीक है, तो 76% अगर बॉयज है तो परसेंटाइल में गर्ल्स कितने हैं वही बताओ. अगर 100% स्टूडेंट हुए तो 76% बॉयज हुए और गर्ल्स कितने हुए? ये आ गया 4, ये 20, 24% गर्ल्स. तो 24% के लिए नंबर कितना दिया गया है? 204. 204 लिख लेंगे. तो पूछा क्या गया है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो 26% के लिए 204, इसका मतलब 1% के लिए कितना? 204/24. उसके बाद 100% के लिए कितना है? इंटू 100. यहाँ पर क्या करेंगे डायरेक्टली? देखो, मेरे को यहाँ पर बहुत कुछ दिख रहा है. ठीक, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर एक चीज, 12 से काटने से 2, 12 से काटने से ये कट जाएगा. 12 एकम 12, 12 एकम 12 मतलब 8 84, 12 7 84. 2 से काटने से ये आ जाएगा 50. खत्म बात. तो 17 पंचे 85, 85, एक जीरो लगाने का 850 इज योर आंसर. आराम से आप कर सकते हैं. उसके बाद का देखते हैं. ठीक है, जब भी क्वेश्चन आप देखना आराम से पॉज करना, उसके बाद खुद कर लेने के बाद हमको देखना, आराम से आएगा. 25% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर. 25% ऑफ ए नंबर मतलब मेरे को पता है भाई x/4 है ये. ठीक, ऑफ ए नंबर का मतलब कोई भी नंबर ले लो. मैं जैसे सपोज लेता हूँ 30. 30 का और एक नंबर का 1/4 माइनस होता है तो निकलता क्या है? द सेकेंड नंबर रिड्यूसेस इट्स 5/6. इसका मतलब 30 का 5/6 कितना? 5/6. 6 से काटने से 5, ये आ जाता है 25.
तो यहाँ पर x बटे में 4 माइनस में आ गया, ये आ जाएगा 25 माइनस 30, ये आ जाएगा x बटे में 4 इज इक्वल्स टू -5 माइनस माइनस तो वैसे ही कट जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 20। अगर x 20 आ गया, ठीक है, x अगर 20 आ गया तो मेरे को क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का रेशियो निकालो। ठीक, अगर x 20 है और y 30 है, फर्स्ट नंबर आ गया आपका कितना, तो फर्स्ट नंबर आपका आ गया 20, सेकंड नंबर आ गया आपका 30, डिवाइड करने से 2:3 जो करेक्ट आंसर, आराम से करने का। उसके बाद आते हैं क्या, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 20%। द टू नंबर मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर, इनका डिफरेंस है कितना, 20%। इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज कितना, ओके 20 दिया गया है, इसका मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये है 5, ये है 4, ठीक, डिफरेंस आ गया आपका 20% का। ठीक, अगर डिफरेंस 20% का आ गया आपका तो क्या करना है इसके बाद, तो 5 से 4 आया, ये बोल रहा है कि छोटा वाला नंबर 20 है, 4 का वैल्यू दिया गया है 20, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 4 का वैल्यू 20 मतलब 1 का वैल्यू 5, 5 का वैल्यू 25। इट इज योर आंसर। तो आराम से करने का, ठीक है, जो कोई भी नंबर आएगा ना, फिर क्वेश्चन आराम से पढ़ने का, उसके बाद उसके ऊपर ट्राई लगाने का। इफ वन नंबर इज 80% ऑफ अदर, ठीक है, एक नंबर है x, उसका और एक नंबर है जिसका 80% है, इस 80% का मतलब 8/10, 4/5, 4x/5, ठीक, एंड 4 times the sum of their square is 656, ठीक, 4 times the sum of their square मतलब क्या है समझ रहे हो, 4, सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर, इतना दिया है क्वेश्चन, नंबर पूछा है, ठीक, इतना तामझाम नहीं करने का। 1 नंबर इज 80% ऑफ अदर मतलब करना क्या है, करना यहाँ यही है कि एक नंबर को ले ले 10, ठीक, और दूसरा नंबर इसका 80% है, 80 मतलब 8/10, 8/10 मतलब 10 कट गया, ये आ गया 8। एक नंबर अगर 10 है, 80% ऑफ अदर, ठीक है, क्या बोल रहा है 80% ऑफ अदर, तो ये अजम्पशन हमने ले लिया, ठीक, तो और क्या बोल रहा है, 4 times द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 656। मैं बोल रहा हूँ 4 times सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब 100, ठीक है जी, 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, सम लगा दो, लगा देने से क्या आ जाएगा हमारा 164, 164 में क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या 4 टाइम्स ही बताया ना सम का, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू करेंगे, कितना आएगा, 4 चौके 16, 16 6, एक कैरी, 16 चौके 64, एक 65, 656, 656 के लिए कितना आता है मुझे पता है आपको, यहाँ 656 के लिए आता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है, अगर दिया हुआ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा गलत होता, पर दिया नहीं है, तो 656 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 656, 656 कट जाता है, एक्स का वैल्यू आ जाता है 1, एक्स का वैल्यू अगर 1, तो यहाँ पर 10 का 10, 8 का 8, तो 8 और 10 दो नंबर आ गए। कोई सा भी क्वेश्चन समझ में ना आए थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, उसका एक एलाबोरेट आंसर है, ठीक है, इस भाई साहब का भी एक एलाबोरेट आंसर था, मैंने उसको क्या किया शॉर्ट वाला कर लिया, जो समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा, कोई वैसी बड़ी बात नहीं, जिसको समझ नहीं आ रहा है जस्ट फील फ्री टू कमेंट यार, ठीक है, उसके बाद आराम से उसका आंसर हो जाएगा, ठीक, टू नंबर ए एंड बी आर सच दैट द नंबर ऑफ 5% एंड ऑफ ए and 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B, ठीक, ये जो जलेबी की तरह घुमा रहा है क्वेश्चन को, कोई इसी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, करना क्या है, 2 नंबर ए एंड बी दिया गया है, पहले ए एंड बी लिख लो, कौन मना कर रहा है, सच दैट द सम ऑफ 5% एंड ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी, ठीक, 5% ऑफ ए 4% ऑफ बी का सम कितना आता है, देखो 4% ऑफ ए मतलब क्या बता है 1/25, मतलब a/25, ए बटे में
25। उसके बाद बी सम ऑफ 5% ऑफ ए, सॉरी 5% ऑफ ए मतलब a बटे 20 प्लस b बटे 25 इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 2/3 ऑफ द सम ऑफ कितना 6% ऑफ a 6 बटे 10। ठीक, 6 बटे 10 मतलब 6a डिवाइडेड बाई 10 प्लस 8% ऑफ b 8% ऑफ b मतलब 8 बटे 10। अरे 8 बटे 10 क्यों रख रहे हो, काटना है ना, नहीं काटना है क्योंकि बहुत टेंशन वाली बात होगी बाद में। ठीक, अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। 20 और 25 का एलसीएम क्या है, 50 तो नहीं आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। 100 आएगा मतलब ये आ जाता है कितना 5 5 मतलब 5a प्लस 4a, ये आ गया। इसके बाद आता है क्या 2/3 है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो, कौन मना कर रहा है, पहले इसको 8 तो कर लो। ये आ जाता है 6a प्लस 8b। ठीक, मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है जानते हैं इसका, तो अगर मल्टीप्लाई करता तो ये सब नहीं लिखता, डायरेक्टली लिखता है कितना 2 6 12 12a प्लस 16b, नीचे क्या लिख लेता 30 लिख लेता, खत्म बात। ठीक है, 1 0 से 1 0 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जो दिख रहा है तो वो मैं खत्म कर रहा हूँ। तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, ये आ जाएगा 15a प्लस 12b, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 120a और 160b, कौन सी बड़ी बात है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो इससे आप निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे देखिए, एक सेकंड। ओके, तो यार क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुआ है। क्या हुआ है भैया, ये 6% है और ये 8% है, 60 80 नहीं, तो इसीलिए ये 100 है, ये 100 है। मैं इसको 60 80 लगाकर 0 0 काट लिया। देख, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, तुम लोगों को ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना इसका एक आराम सा उपाय है जिसमें तुम जल्दी कर सकते हो। ठीक, तो इसके बाद बोल दूंगा ये जो सिंपल वे। तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 5a, ये आ जाएगा 4b, ये आ जाएगा कितना ये आ जाएगा, यहाँ पर आके 3 डिवाइड है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 12a प्लस ये आ जाएगा 16b, खत्म बात। ये आ जाएगा 15a, ये आ जाएगा 12b बटे में 100, ये आ जाएगा 12a प्लस 16b बटे में 100। 100 चला, 100 चला गाँव। अब क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 15 है, 12 यहाँ है, 12 उस तरफ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3a, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 16b माइनस 12b, ये आ जाएगा 4b, a बटे में b कितना 4 बटे में 3, 4:3 इज योर आंसर। ठीक, अगर इसको इसको थोड़ा चिल वाला वे में करते हैं। ठीक, चिल वाला मतलब इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तामझाम नहीं करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो देखो, ये बोल रहा है कि 5% ऑफ ए का 5% ऑफ ए प्लस कितना 5% ऑफ ए और 4% ऑफ बी, ठीक, इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी, खत्म बात। तो ये 3 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा
15% ऑफ ए प्लस 12% ऑफ बी इज इक्वल्स टू 12% ऑफ ए प्लस 16% ऑफ बी। खत्म है ना। तो 15% ऑफ ए, यहाँ पर 12% ऑफ ए, तो माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3% ऑफ ए। तो यहाँ पर 12% ऑफ ए 16% ऑफ बी, तो ये इस तरफ चला जाएगा तो 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4% ऑफ बी। तो ए बटे में बी कितना 4/3। खत्म बात। जो कोई भी वे होगा तो ये बहुत सिंपल वे है, जैसे आप आराम से समझ सकते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे था, समझाना क्यों पड़ रहा था, क्योंकि वो बेसिक्स था। ठीक है, क्योंकि हम बेसिक्स नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि सॉल्व नहीं होता। जब सॉल्व क्वेश्चन नहीं होता तब आपको क्या करना पड़ता है, बेसिक्स वगैरह में जंप करना पड़ता है। जब बेसिक पता ही नहीं होगा जंप किस पे करोगे। ठीक, इसीलिए बेसिक्स बता दिया है आपको। बात का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्री कैंडिडेट contested an election and received 1136, 7636, 11628 votes respectively. What percentage of the total votes did winning candidate get? कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन तीनों का आड़ कर लो, टोटल कितना वोट मिल जाएगा आपको 6 6 12 8 20, 0 2 कैरी, 2 3 5 3 8 8 2 10 10 0 1 कैरी। उसके बाद क्या आ जाता है 6 6 12 12 1 13 13 1 14 4 1 कैरी। उसके बाद क्या आता है 11 7 18 1 19 1 20। खत्म बात। 204 000 ये आ गया आपका टोटल वोट्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड विनिंग कैंडिडेट ने कितना वोट निकाला है 11628 इंटू 100। ये 2 0 से 2 0 खत्म। अब मैं जानता हूँ ये 12 से कट जाएगा, 12 से कटने से कितना आ जाएगा 12 1 12 17 आ जाएगा। अब ये 12 से काटने से कितना आ जाएगा 12 9 100 108 108 मतलब 8 82 82 मतलब 12 6 78 78 मतलब 4 48 48 मतलब 4। खत्म बात। अब देखते हैं 17 से जाता है या नहीं। 17 7 6 तो नहीं जाएगा। 17 5 85 85 10 11 114 नहीं जा रहा है ये। आई थिंक 57 रहेगा। ठीक है, ये आ जाएगा 57%। थोड़ा कैलकुलेशन वाला अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो देख लेना है। एक सेकेंड मैं ही देख लेता हूँ, थोड़ा आप ट्राई कीजिए। 1136 प्लस 7636 7636 प्लस 11628 20400। वेरी गुड। तो ये करते हैं इसका 11628 डिवाइडेड बाय 20400। अब ये आता है फिर 57%। लगभग मेरा 57 आया, इसीलिए मैंने उसको कर लिया। 12 से काटने से 12 9 108 8 मतलब 82 12 6 78 78 मतलब 4 48 48 मतलब ये तो आ जाता है, ये आ जा रहा है। तो 17 5 85 17 6 तो 102 आ जाता है ना। 17 5 85 11 114 114। ओके, ये थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लेना कि आई थिंक मेरा गलत हो रहा है या मैं इसको कैलकुलेट नहीं करा, पर कैलकुलेशन में ठीक है 57% आया इसमें। तो ये क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 17500022650 इन ए डिकेड। ओके, ये डिकेड बोल रहा है तो डिकेड का ही परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आपको डिकेड का नहीं
एक ईयर का जो इंक्रीज चाहिए तो आपको एक ईयर का निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है 175,300 माइनस करना है, सॉरी 262,500 माइनस करना है 175,300। तो माइनस करने से क्या आ जाएगा भाई, लास्ट का 500 तो 500 आके खड़ा हो जाएगा। अब क्या करना है कि 12 से 5 गया तो 7, अब आ गया ये 25, 17, 8, खत्म बात। 26 था, एक गया था तो था कितना 25, यहाँ पर 17 था, 17 से 25 से 17 गया तो 8, 8 आ गया। ये कितने में, 1 डिकेड में, डिकेड मतलब 10 ईयर, 10 ईयर्स में इंक्रीज कितना हुआ 87500। तो एक ईयर में इंक्रीज कितना है 8750, किसके ऊपर 175,300 के ऊपर, इंटू में कितना 100, 2 1 3 0 3 0 खत्म। अब डायरेक्टली इसको डिवाइड करते हैं, 25 से काटने से ये आ जाएगा 7, 25 से इसको अगर मैं काट सकता हूँ तो मेरा लगभग सब खत्म हो जाएगा। अब 25 या 75, 75 10, 85 टू 12 125 कट जा रहा है, ये 25 में काटने से ये आ जाएगा 7, 25 से इसको काटने से 25 का निकलेगा, 25 या 75, ये आ जाएगा 125, 125 मतलब 5, ये आ जाएगा 5% का इंक्रीज। समझ आ रहा है? ठीक, सब आपको याद रखना नहीं है, तो आराम से इसको डिवाइड करके काट सकते हैं आप। ओके, अब ये पता लगाइए, देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि 15% तो लॉस्ट ग्राइंडिंग वेट। ठीक, अगर मैं 100% 100 kg लेके आता हूँ तो ग्राइंडिंग करने में 15% चला जाता है। ठीक, रहता है कितना है 85 रहता है। और क्या बोल रहा है, ऑन अदर हैंड द 10% लॉस्ट ग्राइंडिंग इट कैन एक्सपोर्ट 40 लाख टन्स। ओके, अगर मैं 15% मेरा क्या घट जाता है तो मैं 30 लाख टन्स क्या करता हूँ, 30 लाख टन्स सप्लाई करता हूँ। अगर मेरा जो सपोज मेरा 10% कट जाता है तो मैं कितना एक्सपोर्ट करता हूँ 40 लाख टन्स। ठीक, और बीच का पूछा गया है, परसेंटाइल डिफरेंस कितना है 5%, इसमें डिफरेंस कितना है 10 लाख टन्स। ठीक है, तो 5% का वैल्यू कितना है 10 लाख टन्स। अगर 5% का वैल्यू दिया गया है आपको 10 लाख टन्स तो 1% का वैल्यू 2 लाख टन्स और 100% का वैल्यू 200 लाख टन्स। समझ आ रहा है? ऑप्शन सी। ठीक, इसके बाद बचते हैं, in a competitive examination in a state A 6% candidate got selected and the total appeared candidates. State B had equal number of candidates appeared, 7% of the candidate got selected with 80 more candidates. ठीक है, तो सिंपली बात है भाई, ए के जो ए स्कूल में 6% सिलेक्टेड हुए हैं, बी स्कूल में 7% सिलेक्टेड हुए हैं, पर इससे ये 80 स्टूडेंट ज़्यादा है। और परसेंटाइल डिफरेंस कितना है 1% ना, 1% के लिए दिया कितना है 80। पूछा क्या है व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, दोनों में तो कैंडिडेट एक ही अपीयर किए हैं। यहाँ पर 1% का वैल्यू 80, इसका मतलब 100% की वैल्यू 8000। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ओके, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आई थिंक आ गया। The price of a car is 325,000. It was insured 85% of its price. The car was damaged completely in an accident. The insurance company paid 90% of the insurance. Okay, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिया, बोला था कि भाई 325,000 जो आपका 000 जो आपका कार का प्राइस है ना, अब उसका 85% देंगे। ठीक है, पर दिया कितना 85% का 90% दिया उन्होंने। ठीक है, जितना देने का वादा किया था उसका 90% दिया, तो निकालो भाई 90%, 4 जीरो यहाँ पर है 4 जीरो ऊपर है, काट लो इसको। तो इन लोगों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए भाई ट्रिक वगैरह बहुत ही आरामदायक चीज़ है, पर हर वक्त ट्रिक वगैरह अप्लाई आप नहीं कर सकते। फिर भी देखते हैं, ये 85 है तो 17 5,
17 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, 17 5 85, 5 8 कैरी, 17 दूनी 34 8 42, 42 मतलब 2 4 कैरी, 17 तिया 51 4 55 45, 55 इंटू 5 करते हैं, 5 इंटू 9 45 कर सकते हैं, पर इंडिविजुअल करने से जल्दी आता है। ठीक, जो भी बोलते हैं नहीं डायरेक्टली 45 से मल्टीप्लाई कर, अरे भाई 45 का टेबल आता है ना आपको, तो तुमको लेट होगा। ठीक, इससे जल्दी कैसे होगा देखो, 25 5 125 मतलब 25 आएगा, एक कैरी, 5 5 25 1 26 6 2 कैरी, 25 5 जो 5 5 25 आ जाएगा, खत्म बात, 27 लिख लेंगे। जल्दी होता है, कैसे देखो, अगर मैं डायरेक्टली करता ना, तुम डायरेक्टली अगर करते 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 दूनी 10 2 12 12 2 1 कैरी, 5 5 25 1 26 6 2 कैरी, 5 5 25 2 27, 27625 आता, तो यहाँ पर मेरा आराम से आ गया। तो इसके बाद भी क्या मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा भाई, 9 5 45, 5 4 कैरी, 9 दूनी 18 4 22 2 2 कैरी, 9 5 54 2 56 6 5 कैरी। तो यहाँ पर 27 9, 27 का हमारा टेबल का जो सीरीज चल रहा था उसमें हमने 27 का टेबल खत्म कर चुका है। तो खत्म हो चुका है, इसका मतलब मेरे को पता है 27 नौ में कितना है, 27 नाम में होता है 243, 243 और 5 248, कितना आ जाता है 248, 248 625। ठीक है, दिया कितना इन्होंने 248 625। देखिए कार का प्राइस था 325000, इन्होंने दिया 248625, तो माइनस कर लीजिए 5, ये आ जाएगा 9 से 2 गया तो 7, 9 से 6 गया तो 5, उसके बाद 14 से 8 गया तो 6 6575 के 9 से 6 गया तो 3 आता है ना, 6375, ये आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो मेरे को पहला ही ऑप्शन 5 दिख रहा था, तो मैं डायरेक्टली ये लगा सकता था, पर थोड़ा चेक करने के लिए यहाँ तक आ गया। अब लास्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, लास्ट में करेंगे तो 32 से 24 गया तो 7 आ जाएगा, 31 से 24 गया तो 7 आ जाएगा। ठीक, माइनस करके आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद का चलते हैं, आगे क्या करते हैं, गौरी went to the station and bought things worth 25, which out of which 30 paisa went on sale tax on taxable purchase. If the tax rate was 6%, then what was the cost of the tax free items? okay, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा पहले आराम से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद एक छोटा सा काम कीजिए, जो भी डाटा आपको दिख रहा है ना पहले बार में लिख लीजिए। क्या दिख रहा है मेरे को, गौरव वेंट टू स्टेशनरी एंड बॉट थिंग्स वर्थ 25, 25 रुपए का कुछ भी लाया, मेरे को पता नहीं है क्या लाया, विच इज आउट ऑफ विच 30 पैसा वेंट ऑन सेल टैक्स। ठीक है, 30 पैसा क्या चला गया, सेल टैक्स चला गया, और क्या गया ऑन टैक्सेबल परचेज। ठीक, इफ द टैक्स रेट वाज 6%, ओके कोई बात नहीं, देन व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम, ये 6% होता है 30 पैसा। ठीक है, 6% होता है 30 पैसा, तो 1% होता है 5 पैसा, 100% होता है 500 पैसा, 500 पैसा मतलब 5 रुपए, तो 5 रुपए का जो चीज था उसके लिए इन्होंने टैक्स पे किया 5 रुपए के चीज के लिए, तो कितना टैक्स फ्री आइटम था भाई, 20 रुपए का चीज टैक्स फ्री था, और 5 रुपए के लिए इन्होंने टैक्स दिया 6 पैसा, सॉरी 30 पैसा, विच इज 6%। तो 5 रुपए के लिए इन्होंने टैक्स दिया, और जो 20 रुपए के लिए टैक्स फ्री था, तो उनको कुछ भी टैक्स ना देकर ले आए। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन वगैरह नहीं दिया है, इजीली आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेंड कीजिए। अगले वाले क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले बताऊंगा। और अब आता है यहाँ पर, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन ऑफ 5% टीवी सेट कॉस्ट एथिक।
क्वेश्चन सॉल्व करे पे कौन करे पड़े टेंशन किस नहीं। आफ्टर डिडक्टिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5% ए टीवी सेट कॉस्ट 9595 ठीक है। तो 95% एटा कारण 100% रे दिके येतला 5% डिडक्शन हेला रहला केते 95 तो 95 को देजी केते ना 9595 देजी केते 9595 95 को 9595 देतला 101 101 एक को जदी 101 ताले 100 को केते ना 10100 कते सरला कते 10100 योर आंसर मार्क प्लेस एती थला। ओके सॉरी दर्शन हिंदी। ओके ये क्या बोल रहा है भाई 100 5% का डिडक्शन आ गया है कितना 95%। जो 95% आया उसके लिए कितना दिया गया है 95 तो 95% के लिए अगर 95 तो 1% के लिए कितना आ जाएगा भाई 1% के लिए आ जाएगा 101 डिवाइड कर लेना और 100% के लिए 10100 खत्म बात। अब आता है उसके बाद का ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दिस वन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है द ओनर ऑफ ए बुटीक डिसाइड्स टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु परचेस हैट्स इफ 40% of the store customers decide to purchase the item and those customers 15% purchase the hat what was the percentage of store customers purchase hats। ओके कोई बात नहीं। तो क्या बोल रहा है कि अगर 100 कस्टमर आ रहे हैं ना वो बोल रहा है कि 40% कस्टमर क्या खरीदने के लिए आ रहे हैं कि भाई खरीदना है कुछ भी खरीदना है आई डोंट नो एनीथिंग। पर उस 40% से 15% ही हैं जो खरीद रहे हैं क्या वो खरीद रहे हैं हैट्स ठीक है। और जो रेस्ट रह के 85 वो कुछ अलग खरीद के चले जा रहे हैं। तो 100 का 40% कितना होता है 40 होता है। 40 का फिर 15% 15 मतलब 3/20 3/20 मतलब 2 से काटा तो 2 ये आ जाएगा 6। इसका ये मतलब होता है भाई 6% लोग हैं जो एक्चुअल में हैट खरीदने आते हैं। समझ आ रहा है। okay. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इसको लास्ट वाला करते हैं उसके अगले दिन में और कुछ क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो ये बोल रहा है कि भाई 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360 ठीक है। पहले 15% ऑफ 180 निकालते हैं उसके बाद कितना ऐड करने के बाद तुमको क्या मिलेगा 20% ऑफ 360 ये ऐसा पूछ रहा है। तो 15% ऑफ 180 कितना आता है भाई 3/20 वही तो 3/20 काटने से ये आ जाएगा 9 ये आ जाएगा 27 तो 27 आ गया। इसको कितना ऐड करने से 20% ऑफ 360 आएगा 20% ऑफ 360 मतलब 1/5 और 360 मतलब 360 5 से काटने से 7 एक मतलब 2 72 27 से कितना ऐड करने से 72 आएगा। ठीक करना क्या है भाई x निकालने के लिए इसको इस तरफ ले आना है तो माइनस हो जाएगा ये 72 माइनस 27 ये 12 से 7 गया तो 5 6 से 2 गया तो 4 45 आंसर इज तो ये आराम से हो जाएगा टेंशन वाली बात भी नहीं है। आज का सीरीज एंड होता है कल मिलते हैं और एक नए सीरीज में। धन्यवाद।